हेलो गाइस, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन में। तो गाइस, चैनल पे नई वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम रेलवे, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, डीआरडीओ, एमटीएस तथा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए रसायन विज्ञान के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को करने के बाद आपको गारंटी है कि आप क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे रसायन विज्ञान से, आप उनको सॉल्व करके ही आएंगे। तो चलिए एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग बताएंगे। आपको ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो आपका जो यौगिक है ये दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा से विचार करके एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक पदार्थ बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अगला है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो ये बनता है मिश्रण। आपका ऑप्शन नंबर सी मिश्रण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं उपधातु। इस समय प्रकृति में उपधातुओं की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो जो लेड है ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। लेड मतलब शीशा। इसका जो सिंबल होता है पीबी। इसको अगर लैटिन नाम अगर जानना चाहें तो इसको लैटिन नाम होता है प्लम्बस। अगला है कि निम्न में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। तो आपका जो ग्रेफाइट है और आयोडीन है दोनों अधातु हैं, लेकिन ये दोनों में धात्विक चमक पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों में इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपधातु है। तो आपका जो एंटीमनी है ये भी उपधातु है, आर्सेनिक है ये भी उपधातु है, सी बिस्मथ, बिस्मथ भी क्या है, उपधातु है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से सभी उपधातुओं की संख्या प्रकृति में 7 है। अगर आप इसे याद करना चाहें तो लिख सकते हैं टेपो आज एसी बोगी है। टेपो आज एसी बोगी है। टे से क्या होता है, टेरिलियम, पोलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन और बी से बोरान। अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से इसको देख सकते हैं। टेपोआज एसी बोगी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक यौगिक है। तो आपका अमोनिया जो है ये एक यौगिक है। बाकी वायु क्या होता है और पारा क्या होता है, ओजोन क्या होता है। तो ओजोन एक ऑक्सीजन का अपर रूप है, पारा एक धातु है और वायु क्या है आप ये नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि जल एक यौगिक है क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो संबंधे एक के अनुपात में अगर मिला दें तो क्या बनेगा, जल बनेगा। और जल क्या है, एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें क्या दिया है, हीरा दिया है, संगमरमर दिया है, रेत दिया है और माणिक दिया है। तो इसमें मिला के देखते हैं। आप मिला के इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर हम आखिरी में देंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आंसर करिए।
चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो आपका जो मिट्टी का तेल है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है। तो जो जल है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, मतलब वायु क्या है। तो आपका जो वायु है एक मिश्रण है। अभी पीछे हमने देखा था कि हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आप कमेंट करके बताइए, वही है क्वेश्चन। वायु क्या होता है, एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। तो आप बताइए, ये वायु जो है न तो तत्व है और न ही यौगिक है। इसके अतिरिक्त अगर पारा को देखें तो पारा एक तत्व है, जल भी एक क्या है, यौगिक है, और सोडियम क्लोराइड भी एक यौगिक है। इसके आगे हम देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम क्या है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम है प्लाज्मा। ये आप सभी लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को ये पता है कि प्लाज्मा की खोज किसने की थी तो आप नीचे कमेंट करके बताने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो जो रेत है ये एक यौगिक है। इसके अतिरिक्त स्टील को देखें तो ये मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, और हीरा क्या है, हीरा भी एक तत्व है। यानी हीरे का अगर आप लोगों को आप लोगों को पता ना हो तो इसका जो सिग्न साइन होता है ये होता है कार्बन सी। हीरे का साइन क्या होता है, सी। आगे क्वेश्चन है कि विरंजक चूड़ क्या है। तो विरंजक चूड़ एक यौगिक होता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट का फार्मूला होता है C। ये एक तत्व है। तत्व में क्या है, ये अधातु है। अगला है कि बारूद में होता है। बारूद होता है तो बारूद एक मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयला है। कोयला क्या है। तो कोयला एक तत्व होता है। इसका जो साइन होता है कार्बन सी। अगला है कि हीरा है। हीरा क्या है। अब हीरा भी आपका जो है ये भी एक तत्व है। इसका भी साइन क्या होता है, सी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो महर्षि कणाद ने बोला था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। महर्षि कणाद ने सबसे पहले बोला था। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यौगिक कौन सा है। तो आप बताइए, पारा क्या है, ये यौगिक नहीं है। ओजोन क्या है, ये अपर रूप है। और वायु क्या है, एक मिश्रण है। लेकिन अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है, एक यौगिक है। तो आपका सही उत्तर होगा अमोनिया एक यौगिक है। यहाँ आप देख सकते हैं आरआरबी टीसी 2004 में पूछा जा चुका है सवाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो आप बताइए क्या है, माणिक तत्व है, नीलम तत्व है, पन्ना तत्व है या हीरा तत्व है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा एक तत्व है। इसका जो हीरे का अगर हम साइन देखें तो हीरे का साइन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि वायु निम्न में से क्या है। तो वायु एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो आपका जो अमोनिया है ये एक रासायनिक यौगिक है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो वायु एक मिश्रण होता है, ऑक्सीजन एक तत्व है, पारा भी एक तत्व है, लेकिन जो अमोनिया है ये एक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है। तो आपका जो इस्पात है ये एक मिश्रण है। इसके अतिरिक्त दूध, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो इस्पात है ये एक मिश्रण है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि शुद्ध तत्व इसमें से कौन सा है।
तो आपका जो सोडियम है एक शुद्ध तत्व है, किंतु जो कांच और सीमेंट इनमें से कोई नहीं, ये अलग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं इसको आप ज़रूर से ज़रूर रट के जाएं, क्योंकि ये लुसेंट के सवाल हैं और हर जगह पूछे गए हैं। आरआरबी, एसएम, आरआरबी और एसएससी के जो भी पेपर होते हैं उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिले। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।